संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता जो हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हैं जो कि AIMIM से हैं, प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। संजय जी स्वागत है आपका। रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी बहुत स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है हिंदू महासभा के। चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पवन राव से करेंगे। डॉक्टर पवन राव जरा समझाइए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके नेता। अनुज साहब, अगर आप सुनेंगे और बेहतर इत्मीनान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे भी। आज जो बयान कल जारी हुआ है वो बयान बिल्कुल ही जिम्मेदार बयान है और बिल्कुल सत्य बयान है। और बयान की बारीकी को समझिए। बयान हम इस देश में, अभी आपने बताया वोटों की राजनीति, हम वोटों की राजनीति नहीं, इस देश में हक और अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे की बात करते हैं, जिसको मजबूत करने के लिए हम बात करते हैं। एक एक बयान और एक एक शब्द उनका सत्य है। आप सुनिए, इस देश में 1206 से लेकर के 1857 तक इस्लामिक कानून था, इस्लामिक शासन था। क्या आप इससे बना करेंगे? और अकबर के शासन काल में कौन से लोग थे जो लॉलीपॉप खा रहे थे? वो कौन से लोग थे जो मलाई खा रहे थे? अकबर के कैबिनेट में 4 लोगों के नाम सुनिए, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह। ये चारों वहां क्या कर रहे थे? क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि इस्लामिक शासन का विरोध करें? ये वहां खड़े होकर के राजा के सामने सजदा करते थे, सर झुकाते थे और हाथ बांध करके खड़े रहते थे। क्या आप इस देश में जो इतिहास है उसको नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सत्य जवाब और सत्य स्टेटमेंट दिया गया है। आगे की बात सुनिए। इस देश में दक्षिण भारत में कर्नाटका में एक क्षेत्र है उक्केर केरी, जिस गांव का नाम के उक्केर केरी है उसको देवदासी गांव के नाम से जाना जाता है। वहां के पुरोहित उन महिलाओं का देवता के साथ शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं और उनके साथ यौन शोषण करते हैं। यौन शोषण के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका नाम भी पिता का नाम नहीं मिलता है, उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस देश में महिलाओं का हाल ये है। आप देखिए, पुरोहित एक शादी करता है और कितनी महिलाओं को देवदासी बना करके उनको अनाथ और भिखारी बना देता है। इस देश की सच्चाई को आपको जानना होगा। हम कोई भड़काऊ बात नहीं करते। इस देश की जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या आप इस चीज से नकार सकते हैं कि देवदासी प्रथा इस देश में नहीं चल रही है? आज भी देवदासी प्रथा इस पवन राव जो उन्होंने मंच पर कहा, तमिलनाडु, केरल, जो उन्होंने मंच पर कहा, एक पार्टी के नेता के तौर पर शौकत अली इन शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से शोभा देता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को आपको घेरना है, आपको कोसना है। पानी पीजिए और कोसिए, घेरिए। कौन मना कर रहा है? इस लहजे में और इस शब्दों में आप मंच से ऐसी बातें कहेंगे? हिंदू मुस्लिम करेंगे देश में आप ऐसी बातें? ठीक है संजय चौधरी जी चर्चा में आइए। ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश में? संभल में इन्होंने ये बयान दिया है। क्या कर रहे हैं आप और आपकी सरकार? देखिए, अभी तक तो मैं मानता था कि पवन गंगवार कुछ पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन आज मुझे लगा कि बिल्कुल ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगता है नकल करके पास हुए हैं। इन्हें पता नहीं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, और दीन ए इलाही धर्म चलाया था तो इस्लाम के मानने वालों ने अकबर को काफिर करार दे दिया था। तो मुझे लगता है कि जिनको इतिहास का बोध नहीं होता, वैसे पवन साहब इस पर बोलने की बात कर रहे हैं। और ये जिनको डिफेंड कर रहे हैं शौकत साहब, वो तो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। अंबेडकर साहब बताएंगे 1985 और 86 में शाहबानों का केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। शाहबानों की क्या दशा थी? शाहबानों तो गुजरा भत्ता मांग रही थी। गुजरा भत्ता मांगते मांगते मोहल्ले से, जिले से, अपने राज्य से होते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि मुझे गुजरा भत्ता दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अलाउ करते हैं, और इस्लाम के मानने वालों ने कहा कि हम गुजरा भत्ता देने को तैयार नहीं। तो इस्लाम की नीयत क्या है? मुझे लगता है अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब के गुरुजी उनको पता ही नहीं। यहाँ पर किसकी नीयत क्या है क्या नहीं है? संजय चौधरी जी आप बात समझ नहीं रहे हैं। आप एक पार्टी के नेता होने के नाते मंच पर खड़े होकर इस तरह की बातों को कैसे कह सकते हैं?
आप एक नेता होने के नाते, इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं आपके, उनके सामने आप खड़े होकर हिंदू मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं? ये समझाइए ना संजय चौधरी जी, कैसे बयानबाजी है? ये भड़काऊ बयान नहीं है तो क्या है? नहीं, इनका भड़काऊ बयान है। उस बयान पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हो गई है और उन्होंने कहा है कि मैंने इसको गलत मंशा से कहा है। वो माफी मांग रहे हैं। मोहम्मद गौरी की तरह वो पीछे हट गए हैं। जो उनका मूल चरित्र है उसी के आधार पर वो अपनी माफीनामा पेश कर रहे हैं। हाँ। और उनकी पेशकश बताती है ये तो वही बात हो गई संजय चौधरी जी। आप आइए, मंच पर खड़े होइए, माइक हाथ में है, भीड़ सामने है, रवानगी में जो बोलना है बोल के चले जाइए, उसके बाद माफीनामा दे दीजिए, बात आई गई हो गई। नहीं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्तें याद करेंगी। हाँ। केवल उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। जिन्होंने आयोजन किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। हाँ। आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और जो भी ऐसा बोलेगा, ये योगी की सरकार है। हाँ। घर बच नहीं पाएगा उनका, याद रख लीजिए। ठीक है, तथ्यों के आधार पर जी भी आ गए हमारे साथ। इतिहास को तोड़े और मरोड़ेंगे। हाँ। उनके साथ बिल्कुल 7 पुश्तों तक याद करने वाला व्यवहार होगा। शिशिर जी रखिए अपनी बात रखिए। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक इतिहास तो इन्होंने बता दिया हमारे चौधरी भाई ने। हाँ। इन्होंने बता दिया कि दीन इलाही धर्म चलाया था, इस्लाम से उनका कोई लेना नहीं, वो खुद ही काफिर हो गए थे। हाँ। दूसरा चीज, इस्लाम का चरित्र मैं आपको बता दूं, हमेशा ये पीछे से गद्दारी करके ही युद्धों को इन्होंने जो भी जीते, धोखा देके ही जीते। हाँ। यही इनकी पहचान है। जब ये सामने से लड़ते तो इनका असर ये होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पैदा हो जाते हैं। हाँ। ये इनका इतिहास है। पृथ्वीराज पे इन्होंने क्या हमले किए, क्या किए, उसकी आंखें छीनने के बावजूद उसने इनके कितने लोगों को मार दिया। अब ये इतिहास है। 800 साल पहले जो शौकत जी कह रहे राज किया 800 साल में मुसलमानों ने, तो उनको बता दें उनके तलवे चाटने वाले हिंदू नहीं थे। ये शौकत अली के पूर्वज थे जो तलवार की नोक से धर्म को उन्होंने अपना बदल लिया। हाँ। और उसके बाद उनके ही पूर्वज उनके तलवे चाट रहे थे। जो है, जो हम सनातनी है, हिंदू है। हाँ। ना झुके, ना दबे, ना डरे। और इनको बाबा जी की सरकार एकदम ठीक रास्ते पे ले आएगी बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक रास्ते पर ले आएगी। ठीक है, आनंद प्रकाश तिवारी जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आपने बयान सुना होगा। जब ये बसते हैं हाँ, तो ये आ रहा हूं चतुर्वेदी जी, आ रहा हूं। एक बार सबकी बात हो जाए फिर पूरा मौका दूंगा। ठीक है तिवारी जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। सुना आपने शौकत अली का बयान, क्या कुछ कहा उन्होंने? इन लोगों का बयान, हमारा यह कहना है कि अगर इतिहास की जानकारी नहीं है, इतिहास जानने की जरूरत क्या है? आज की तारीख में हमारा भारत जो है 1947 के बाद की बात कीजिए, हमारा जो संविधान बना है, भारत का संविधान, इसके अनुरूप सबको काम करना होगा। हमारे भारत के संविधान को सबको मानना होगा। हाँ। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या जो भी हमारा भारत का नागरिक है। हाँ। भारत के नागरिक को भारत का संविधान मानना होगा। बिल्कुल। मारो गोली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब उस पर्पज में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें होगी। हाँ। और उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। आज की तारीख में हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। हाँ। हमारी न्यायपालिका उससे चलेगा। अगर कोई कानूनी संवैधानिक अधिकारों का उसका अगर दुरुपयोग करेगा तो हमारी न्यायपालिका उस पर एक्शन होगा, हमारी कार्यपालिका है उस पर एक्शन लेगी। बिल्कुल ठीक बात है। आज तो या सीधा संविधान को मानिए। हाँ। मुगल क्या किए, अकबर क्या किए, वो क्या किए, अगर इतिहास में जा रहा है तो पहले तो उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, क्या दीन इलाही है। ठीक है, शिवानी कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ है, महिला एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी जी, आप तो एक खुद महिला हैं और हमने बयान सुनाया, और ये एक ऐसा बयान है जिसको हम टीवी पर रिपीट भी नहीं कर सकते हैं। सुनने वाले को और सुनाने वाले को शर्म आ जाए। ये नेता हैं, ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जी सर, एक्चुअली ना जो शौकत अली जी ने बयान दिया है वो बेहद ही खेदजनक है और दुर्भावना से दिया गया है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि हम लोग है ना 3 शादियां 4 शादियां करते हैं, लेकिन उसको
समाज में स्वीकार करते हैं। देखिए हिंदू धर्म में पहली बात तो इस तरह का नहीं होता है कि 3 शादियां 4 शादियां की जाए, या उन्होंने कहा कि वो हिंदू कीप रखते हैं, मतलब कैस्ट रखते हैं, ये चीज भी एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट कई सारे मामलों में कह चुका है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो शादीशुदा जोड़ों को उसमें हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे या हम उनको संवैधानिकता नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि किसी का व्यक्ति विशेष का मैटर हो सकता है, लेकिन पूरे धर्म को टारगेट करना गलत है, जहाँ पर शिव पार्वती को हम विवाह का आइडियल मानते हैं। दूसरी चीज ये कि इसी क्रम में मैं ये भी कहना चाहूंगी, मैं इस्लाम की बहुत इज्जत करती हूँ, परंतु बदलते परिवेश में अब समय आ गया है कि समाज से सहायता लाई जाए। जैसे मुस्लिम महिलाओं को मैं देखती हूँ, सबसे पहले तो मैं ये और कहना चाहती हूँ कि मैं समझ नहीं पा रही कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब के लिए क्यों लड़ रही हैं। उनको तो हिजाब को जला देना चाहिए, क्योंकि ये जो है उनके शिक्षा के अधिकार को, उनके व्यक्तिगत अधिकार को मतलब कर्टेल करता है। ठीक है मैडम, समझ गए। रुद्र प्रताप दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चूंकि ये पूरा पॉलिटिकल मामला है और इसको हम उनसे समझना जरूर चाहेंगे। इसका विश्लेषण रुद्र प्रताप दुबे जी आप जरा करिए कि ये बयान देने की नौबत क्यों आई और इसके पीछे की मंशा और रणनीति क्या हो सकती है। रुद्र प्रताप दुबे जी आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। रुद्र प्रताप दुबे जी आवाज आ रही है? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है दुबे जी के पास। ठीक है, डॉक्टर पवन राव जी दीजिए एक जो गेस्ट ने आपसे सवाल किया जरा पूछिए, बताइए, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। मैं पहले आता हूं संजय साहब पर। संजय साहब ने काफिर और दीने इलाही की बात कही। जिस समय ये दीने इलाही और काफिर ये सारे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, ये सारी चीजें बन रही थी,